वेलकम टू माय चैनल हैदराबाद वर्ल्ड ऑफिशियल। सैयद सलीम साहब, आपको उम्रा मुबारक हो। आज सैयद सलीम अमजदुल्ला ख़ान से मुलाकात की उम्र को जाने से पहले। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ी खुशखबरी है कि हमारे सलीम भाई अलहाज सैयद सलीम साहब उम्रे के लिए रवाना हो रहे हैं कल। तो अभी मुझे इत्तला मिली तो कॉल किया, मुलाकात हुई। अल्लाह ताला आपका सफ़र आसान करे। पहले तो सबसे पहले आपको अल्लाह ताला मुबारक करे और हमारे लिए दुआ करिए, आपके लिए दुआ करिए, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आमीन। तो कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? कुछ नहीं, मैं यही कहूँगा कि आप तमाम लोग मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरा सफ़र आसान हो सेहत के साथ, और तमाम अराका जो इबादतें अल्लाह ताला कबूल करे, तमाम दुआओं को अल्लाह ताला कबूल करे मेरी सेहत के साथ। उनके बीच में काफ़ी सेहत के प्रॉब्लम्स हो रहे थे मुझे, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ। तो दुआ फरमाइए, मैं भी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। आपको आँख का प्रॉब्लम चल रहा था, हो गया? हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, हो गया। दांत का भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्हें दुश्मना बहुत फिक्र कर रहे हैं आपकी। हाँ, नहीं, उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इंशाल्लाह अभी फिट हूँ मैं और जा रहा हूँ। और फिट हो बीमार पड़ते दुश्मना खुश हो जा रहे हैं ना? खुश होते, अल्लाह ताला मेरे को सेहतमंद कर देते, उम्र बढ़ा देते। उम्रे के लिए भेज रहा, उम्र के लिए भी जा रहे हैं अल्लाह ताला। हाँ, तो अब आप शहर में नहीं रहेंगे तो अब फिर यहाँ के लोग कौन देखना? आप है ना यहाँ पे, आपको छोड़ के जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा है ना, हम लोग का सब काम आप देखने वाले, देखते रहो जी। काम पे लगाना भी एक काम है। काम पे लगाना भी बोलते हो ना शुरू से, मैं काम पे लगाना भी एक काम है। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको सफर आसान करे। आमीन आमीन। और बिहार में मुंह काला हो बोल के भी दुआ करिए आप। जरूर जरूर, तो काला होने लगा तो अब हाल ये है, फिल वक्त अभी सुन रहा था मैं, सीमाचल वालों चीफ मिनिस्टर सीमाचल का होगा। हाँ, चीफ मिनिस्टर सीमाचल का बना दे रहे हो, मुसलमान को बना दे रहे हैं सीमाचल का। अच्छा, नहीं, मेरे को ये बात नहीं समझ में आई। वहां जाके इन बिहार में बोल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी कि 18% मुसलमान डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनता। आज बोल रहे हैं कि सीमांचल का यानी किशनगंज का आदमी, जो किशनगंज पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी या सीमांचल वाला चीफ मिनिस्टर बनेगा। यहाँ पर जो है 18% मुसलमान है यहाँ तेलंगाना में, और यहाँ पर जो है 2% रेड्डियां सीएम बन गए। तो 18% मुसलमानों का भी शऊर नहीं दिए इन्होंने। 22 महीने से तेलंगाना कैबिनेट में एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। तो बोले प्रेस वाले असदुद्दीन ओवैसी से पूछे, आपको याद है ना कि यहाँ पर कोई मुस्लिम मिनिस्टर नहीं, तो मैं हूं ना, मुस्लिम मिनिस्टर की क्या जरूरत है बोले। फिर यहाँ का जुबली हिल में जो है कांग्रेस माई फ्रेंड बोल रहे हैं, दोस्त बोल रहे हैं, वहां जाके गालियां दे रही कांग्रेस। ये क्या है किस्सा? असल में इसीलिए सोशल मीडिया पे जलील हो रहे हैं। हाँ, अब सोशल मीडिया देखो जी, हर जगह नौजवान बच्चे जो समझदार हैं सब आके इनके बारे में बुरा भला बोल रहे हैं। यहाँ पे 10 करोड़ लेके यहाँ ताइज करे थे, 10 लिए नवीन यादव के अब्बा से जी, 10 का खिस्सा यहाँ चला लिए जी, वहाँ पे अलग 1-1 करोड़ रुपए के कैंडिडेट से लिए जी, और चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं आप। कोई भी आदमी सोचेगा कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा यहाँ का। कांग्रेस का एमपी है ना, मोटा जैसा जी, तो उन्हें एक इल्जाम लगाया कि इनको जेड कैटेगरी सिक्योरिटी कई को है। तो बोल रहे हैं ले लो मेरी सिक्योरिटी वापिस, ले लो मेरी सिक्योरिटी वापिस। मर जा तो मैं एक दिन मरना हूँ मेरे को। ये क्या ड्रामा है? पप्पू यादव बोला सो ये क्या है बोले तो ये लोग सिक्योरिटी हिसाब को भी नहीं जाते बगैर सिक्योरिटी के। यहाँ पे कैसा किस्सा है, अमित शाह इनको सिक्योरिटी दिया, इन्हों इनके भाई दोनों बगैर सिक्योरिटी के कहीं नहीं जा सकते। हुकूमत का पैसा, टैक्स का पैसा, आवाम का, इनके सिक्योरिटी पे खर्चा हो रहा। सिक्योरिटी में खड़े के कौन मेरे को मारना चाह रहा? अरे सिक्योरिटी निकाल दो, ले लो वापस, बोलो अकेले फिरो, आम आदमी की तरफ फिरो। नहीं कि नहीं फिरते वैसा। बहरहाल तुम्हारी ये ड्रामा क्या है? वापिस ले लो मेरी सिक्योरिटी। जल्द से मैं बोल रही ठहर के, पब्लिक को खुश कर रहे हैं। लेटर लिखो असदुद्दीन ओवैसी, तुम जो है अपने लेटर हेड पे एक लेटर लिखो, मेरी सिक्योरिटी वापस ले ले लो, मेरे को जरूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट का टैक्स पेयर मनी जो है लेना हराम है। मैं हराम तस्वुर करता हूं। मैं अल्लाह के भरोसे जिंदा हूँ। मैं मेरे बोले सिक्योरिटी वापस ले लो, बोलो ले लेते हो लोग। अब पब्लिक में खड़े के सुनाने से मैं बहादुर हूँ, एक दिन मरना है, वहाँ कोई मैनिफेस्टो की बात नहीं। इनको जबरदस्ती दे रही कहते हुकूमत सिक्योरिटी। वो क्या जबरदस्ती वापिस कर दो। जबरदस्ती दे रही ना, जबरदस्ती वापिस कर दो, जबरदस्ती वापिस कर दो। कट मार के निकल जाओ, बैठ के छुप के निकल जाओ। अभी आपको जुबली हिल के हालात नहीं मालूम है, जुबली हिल में क्या हो रहा। सुबह 7 बजे पुराने शहर से पहुंच जा रहे जी, शेरवानी, हरी टोपी, सबका कवा फिर रहा वहाँ पर। कुछ खवातीन भी है साथ में जी। 7 बजे घर पे खटका मार के उठाओ बोल रहे हैं आदमी को अंदर से,
वो नींद में से उठ के तो सदर साहब का हुक्म है कांग्रेस को वोट दो। अम्मा सलाम अलैकुम। अब जब वो औरत समझ रही बड़े नेक लोग आए टेपी शेरवानी पे, अम्मा हमारे को सदर साहब भेजा वोट दो। बोले बड़े अच्छी बात है बाबा, मुसलमानों को देंगे ना। जाने के बाद में घर में बोल रहे अम्मी भगोना कम हो गया, अम्मी वो मोबाइल फोन गायब हो गया। एक बच्ची बोल रही मैं नए शर्ट शल्वार दिख रहा आपका, ये नए शर्ट शलवार अम्मी लाई तो मैं सुखाई नहीं, एक होती पहनी, वो शर्ट शलवार तार पे से मार दिए। अब वो लोग वोट देते इनको, जी देते वोट, लेकिन भी नहीं देते। तो लोग बोल रहे हम जाके बीआरएस को वोट देते। इन लोगों को कई को लेके हमारे जो कांग्रेस वाले जबरदस्ती एक मिनिस्टर दे दिए, तो क्या इससे कुछ इफेक्ट हुएगा जुबली हिल में मुसलमानों को? देना था तो पहले ही देना था, इफेक्ट होता था उससे। वो भी फिरोज खान को देना था। ये तो कुछ एक मुसलमान मिनिस्टर फिरोज खान, मुसलमान नहीं है अजहरुद्दीन। आप ऐसी बात कर रहे हैं, अजहरुद्दीन क्या मुसलमान नहीं है? 5 टाइम के नमाजी है, नेक है। मुसलमान है नहीं है, वो असदुद्दीन अवैसी गए इलेक्शन में पूरा सुना है। मैं कल कोई एक जने भेजे मेरे को तकरीर, इनो श्योर है, इनो सट्टा खेले, इनो क्या की करे अजहरुद्दीन बोल के यहाँ का प्रेसिडेंट बनाए, ICC का बनाया बोल के खुद असदुद्दीन बनाए। तो वहाँ पे 4 केसा हैं, पैसे खा गए। और इनो मैच फिक्सिंग के अंदर बदनाम होते हटे। तो वॉशिंग मशीन में डाल के धोए ना उनको परसों अजहरुद्दीन को। तो कांग्रेस से पैसे लिए ना, लेके अजहरुद्दीन को धो के उसके गुनाह माफ करके नेक कर दिया। तो 2023 में तो बहुत गालियां दी अजहरुद्दीन को। आज एक बयान पढ़ा मैं, मोहम्मद अली शबीर साहब जो है बिहार में बोले, साहब ना को बोलो जी, मोहम्मद अली शबीर बोलो। अच्छा, साहब के लायक नहीं है। क्यों? आप भी गवाह है, मैं भी गवाह हूँ। एयरपोर्ट की मस्जिद उमर फारूक याद है? शहीद करके पैसा खाए थे, अपन गए थे ना, अपन गए थे एयरपोर्ट के ऊपर, कैसे करे अपन। उसके बाद मोहम्मद अली शबीर को आप साहब बोल रहे हैं, तो मेरे को एतराज है। आप माफी चाहता हूँ, मैं माफी। मस्जिद बेच के खाए से वाले को साहब बोलते हैं? माफी चाहता हूँ बोल दिया ना मैं। लाइन को हिल बेच के खाए 1 लाख करोड़ की। कौन? शबीर अली साहब फिर साहब बोल रहे हैं? अच्छा, वो माफी चाहता हूँ। हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की 1 लाख करोड़ की जमीन का काम करे ना लगड़ापति राजगोपाल से, उनको साहब बोल रहे हैं? उसको अरेस्ट करके लाके यहाँ रखे थे, तो टिफिन लेके आके दिए, तो यहाँ के MLA वगैरह टिफिन लेके आके दिए। इनकी नकीबाए मिल्लत की हिदायत पे टिफिन ना देके खाना खिलाया उसको, वो लैंड गिरावर को जो जमीन बेच के खाया। आज जो है शब्बीर अली जो है वहाँ पर तकरीर में ये बोले कि AIMIM जो है बी टीम है बीजेपी की बोल के आज तकरीर करे बोल के पूरे करानी कल में उसमें अखबारों में आया। बहुत अच्छा है बोले सो। यही बात जाके वहाँ जुबली हिल्स में खड़े तकरीर में बोलो। असदुद्दीन अवैसी क्या इनको मिनिस्ट्री नहीं दी बोल के जल के ऐसा बोल रहे हैं क्या उन्होंने? नहीं, फिर इनको मिनिस्ट्री मिल भी नहीं सकती कहीं को। अरे सीनियर आदमी है उन्होंने, ऐसा करता सीनियर आदमी सीनियर काम आप बांट रहे हैं क्या मिनिस्ट्री? सीनियर आदमी सीनियर कामा करे हुए रिकॉर्ड खराब है। अच्छा, राहुल गांधी का ने फिर अभी इनके चाहने वाले क्या करना सब शबीर अली साहब के चमचे? हाँ, क्या करना हो लगा? अरे चमचे है, चमचे तारत के ढेले उनके निजामाबाद से खड़े के बदतमीजी से वीडियो बना के बोल रहा मैं उम्रे को जा रहा हूँ बोल के डाइटिंग पे हूँ। अच्छा, मैं मतलब कुछ बुरा नहीं बोल रहा हूँ किसी को। अच्छा, वरना उसको ऐसे ऐसी सुनाता मैं जी, मैं बयान नहीं कर, मेरी जबान तो मालूम है ना, रुकती नहीं, और बोला तो फिर बोलता हूँ मैं, कान में से खून निकलना, सुनने कान में से खून निकलना। उम्रे को जा रहा हूँ बोल के 2-4 दिन से एहतियात करिए, एहतियात कर रहा हूँ दुनियादारी से। नो पॉलिटिक्स फॉर 15 नो पॉलिटिक्स। बहरहाल जुबली हिल्स में जो होऊंगा, अल्लाह सुब्हान व तआला ये काम करे वहाँ पे परवरदिगार, वो भी दुआ करूंगा मैं कि ये जितने भी पैसे लेके जाके वहाँ काम कर रहे हैं, ये सब की नाक कटना वहाँ पे, सब बेइज्जत होना वहाँ पे। ये 3 जमाता जाके मिले ना, ये जमात इस्लामी वाले, तबलीगी जमा, ये जो जमात अहले हदीस, ये लोग कभी भी इलेक्शनरिंग प्रोसेस में हुकूमतों के पीछे नहीं भागते। ये पहली मर्तबा एक ही दिन में चीफ मिनिस्टर 3 जमातों को टाइम दिए जी। पहले मशाइखीन से मिले, जो वक्फ बोर्ड हमारे हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो हुसैनी लेके गए, फिर एक जमात अहले हदीस वाले गए, फिर एक जमात इस्लामी वाले गए। इस पे क्या है आपका? आप कोड़ंगल गए? और कोड़ंगल गया ना मैं, मेरे को अरेस्ट कर लिया था। खबरस्तानों को शहीद करे, 3 खबरस्तान, 2 दरगाह, 1 आशुर खाना। वहाँ पे आपको ये मुसलमान जमातों का कोई लीडर दिखा? कोई भी नहीं है। उसके ऊपर कोई बयान दिया सो आप सुने? कोई नहीं है। वो जाके चीफ मिनिस्टर से मिले, हमारे खबरस्तान को तोड़े बोल के? कोई भी नहीं मिले। एक बच्चे को गोली मार दिया निजामाबाद में, इनकाउंटर करे शेख रियाज का। उसकी बीवी की शर्मगाह के अंदर मेंढका छोड़े, हाँ, बच्ची को, मासूम बच्ची को, अम्मा जो है मिर्ची डाले अंदर, अम्मा को मारे, बच्ची को मारे, ज़ईफ माँ को मारे, बच्चों के हाथों सुजा दिए। पेशेंट है उन्होंने, थायराइड पेशेंट, घुटनों की दर्द, ठीक।
वो ये मुसलमानों का लीडर असदुद्दीन अवैसी हो या आलिमा, ये जो भी गए सीएम करने, वो आदमी आवाज उठाया कि वो औरतों को बच्चों को क्यों मारे। मेरे कहने पूरी एक लिस्ट है। कांग्रेस गवर्नमेंट आई सो अब तक 53% है। ये 3 जो गए सीएम कने, जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस और ये मशाइखीन, ये अंदर जो फोटो में दिखे पूरे तीनों जने सीएम के साथ। सीएम साहब 2 साल से किसी को टाइम नहीं दे रहे थे, अचानक एक दिन में ये पूरे भागे। वो क्या किस्सा है समझ में नहीं आ रहा। बुलाते ऐसा कैसा कम्युनिकेशन हुआ। अब इनको सदर साहब को बोले होंगे जरा इन लोगों को सबको भेजो। हाँ है ना, उनका एमएलसी भी है, कारवान एमएलए भी है साथ में बैठा हुआ, सीटी बजे होंगे, पूरे भागे। चलो बोलते गोटरों को ये जमात अहले हदीस वाले नहीं जाते कभी भी, वो लोग क्यों ऐसा हो गए? पैसा, वही आजकल जमात मुर्शद कुछ भी नहीं रहा। हाँ, वजन ऐसा पैसे देते कि जमात इस्लामी वाले पूरा 9 साल बीआरएस के साथ थे, फिर अचानक कांग्रेस के साथ आ गए। अब कोई जमात का कोई आलिम का आलियर एनकाउंटर हुआ, खामोश रहे वो लोग। जमात इस्लामी वाले लोगों का खालिद 9 मस्जिदा टूटे, खामोश रहे वो लोगों लोग। का कोई स्टैंडर्ड नहीं रहा। फिर अचानक परसों मोइनाबाद में मस्जिद तोड़ दिए, शहीद कर दिया ना, वो चिलकलूरी पेटा की मस्जिद। आके बोलो ना रहमत बेग अभी सदर साहब के पैसों से बनेगी। हाँ, फिर कहाँ है, आज तक नहीं बनी वो मस्जिद, नहीं बनती। हाँ, खाली जब ये जमाता कहाँ थे, जब नहीं थे कहीं भी, हाँ, कहीं नहीं थे। उन्हें गलत नमाज पढ़ाया। अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद अल्लाहु समद। लेकिन पीछे जो दाढ़ियों वाले नमाज पढ़ रहे थे, कोई लुकमा नहीं दिए। अल्लाहु समद ने गलत है नहीं बोले। फहीम कुरैशी साहब भी पढ़े उसके पीछे नमाज। अगर उसको बोलते अब नमाज गलत पढ़ा है तो उन्हें पूरों को मारता था पलट के। हाँ, घर पे आ जाते थे, पार्ट 2 बनाते थे। पार्ट 2 बनाते। मेरी नमाज गलत बोल के बोल रहा। हाँ, हाँ, मैं आयत बढ़ के पढ़ सकता हूँ। मैं आयत भी बढ़ के, जी, कुरान भी बढ़ के पढ़ सकता हूँ। मैं जमात का आदमी हूँ, मैं एमएलसी हूँ। मैं ऐसी गुंडागर्दी है भाई इन लोगों की। तो आपका मतलब ये है कि ये जो अजहरुद्दीन साहब को कांग्रेस वाले मिनिस्ट्री दिए, इसका असर जुबिली हिल के मुसलमानों पे कुछ नहीं होगा? ये इलेक्शन देखिए, अब देना था, मैं ये बोल रहा हूँ, देना था तो 1 साल पहले इमीडिएट दे देना था, जैसा केसीआर महमूद अली को दे दिए थे। महमूद अली साहब को बुलाया, दे दिया। काम करो नको करो। मैं एक बात ये बोल रहा हूँ, जुबिली हिल के मुसलमानों से मैं एक रिक्वेस्ट करा, एक बयान बना के, कि आपकी नाराजगी कांग्रेस को मिनिस्टर देने पे मजबूर करी। अब आप अगर जुबिली हिल में हरा देंगे कांग्रेस को, तो कांग्रेस के अक़लियती कायदीन के किस्मत खुलेंगे, तो 2 मिनिस्टर हो जाएंगे। जब जो इनका जो वादा था, जो जफर जावेद साहब के नई मीटिंग में आप भी थे, उसमें था उसमें, तो मुस्लिम डिक्लेरेशन में 4 ऑब्जर्वर्स आए थे एआईसीसी के, और खुद रेवंत रेड्डी मौजूद थे, हमारे बड़े बड़े पूरे कांग्रेस के लोग, 2 मिनिस्टर, 2 एमएलसी, 2 राज्यसभा बोले थे, तो एक तो दे दिए। तो आप भी गुजारिश करिए कांग्रेस के जो जब इन्होंने चीफ मिनिस्टर नहीं बने, जी, खुली कुतुब शाह में जलसा करे सीए के खिलाफ। हाँ, उस दिन मैं रेवंत रेड्डी को बुलाया, हाँ, आके तकरीर करे यहाँ पे। जब सीएम नहीं बने थे, कुछ भी नहीं थे, जब पावर नहीं था इनके पास, जब उन्होंने मेरे को फिरोज खान के जरिए बुला के बोले, और कहाँ है सलीम भाई, कहाँ है, बेहतरीन ओरिएटर है, उनकी जरूरत है, बुला के लेके आओ। मेरे को बोले रेवंत रेड्डी पूछ रहे, मैं गया, बात किया, कैसे लग रहा है इलेक्शन में? बोला 50-50 है, कांग्रेस के आने की चांस है, आप लोग साथ दीजिए। हम बोले ठीक, आपको क्या चाहिए? मैं बोला भाई फिरोज खान मेरा छोटा भाई है, फिरोज खान का ख्याल करना, अगर गवर्नमेंट आ गई तो। यही रेवंत रेड्डी मेरे सामने फिरोज खान की पीठ पे हाथ मार के बोले कि ये भी फिरोज मेरा भाई है, और सेकंड क्या मुतालेबा है आपका? मैं बोला चिंदी चोरों को नहीं लगा लेना, जिससे मामू हार गया। आई नो दंगा कोड़का, ये जुमला है उनका, आई नो दिस दंगा कोड़कास। उसके बाद पहला काम उन्हें ये करा, अब हम निकल के काम करें कांग्रेस का, वोट दियो भाई बोले। आ गई गवर्नमेंट, भोजन करे, हम भी करें, मुश्ताक मलिक साहब करे, फलां करे, आ गई। पहला काम ये करे उन्होंने, फौरी मिल लिए, दुंगा कोड़कों से मिल लिए, दुंगा कोड़का बोल के दुंगा कोड़कों से मिल लिए। 2 साल से फिरोज खान को खाली आस पे रखे। वही एक फाइटर है जो कांग्रेस के लिए लड़ते रहा, तबाह होते रहा, कांग्रेस को बाकी रखा यहाँ पे मुसलमानों ने। आप कांग्रेस को धोखा दे दिए, आप उसको अजहर को धोखा दे दिए, फिरोज खान को। आप कंपैरिजन टू फिरोज खान और अजहरुद्दीन, फिरोज खान डिजर्व करते सीट के लिए, फिरोज खान को दिया जाना चाहिए, चूंकि फिरोज खान मंजलिस के मुखालिफ है, स्ट्रिक्ट है एकदम। नो नो नो, फिरोज खान अजहर को दे दो। हम 2023 में जो अजहर के खिलाफ बोले थे, वो गुनाह माफ।
अब इसी डिटर्जेंट पाउडर, ईमानी पाउडर डाल के वॉशिंग मशीन में धो दिए। धो दे के बोले नहीं नहीं, इन्होंने नेक है, इन्होंने क्रिकेट में भी नहीं करे थे जब। अच्छा, एक बात ये है कि डीसी टीपीसीसी सदर से पूछे हाँ बन रहे हैं क्या इन्हों तो कल मिनिस्टर? मिनिस्ट्री दे रहे हैं क्या, वो तो मेरे को नहीं मालूम बोल रहा उन्हें। हाँ क्या इन्हों टीएन जाएगा, इसी सरकार चला रही है। चीज हो गया वो। हाँ, बहरहाल एक टाइम आने वाला है कि आगे जाके तो चलने वाली नहीं है गवर्नमेंट इस तरीके इंशाल्लाह से। अल्लाह आपका सफर आसान करे। आमीन आमीन। अब ये अपना जज़ाकल्लाह वीडियो खैर। देख के फिर वो 2-3 निकल गए, तो एक काला बंदर और एक नहीं नहीं नहीं, वो मैं बोला ना पड़ता हूँ वीडियो में, हाँ, नहीं सुने आप? नहीं सुना मैं, माफ करना। लाइव में बोला मैं कि एक जगह कुत्ते बिगड़े तो मैं गया था, हाँ गया तो लाइन से खड़े हुए थे डाबरमैन, इधर जर्मन शेफर्ड, हाँ तो एक ही साइज के थे पूरे। बोला क्या रेट है, बोले तो भोली सूरत का कुत्ता था, हाँ बहुत प्यारा, ऐसा दिख रहा है प्यारा। हाँ, कितने का है, बोले तो 50,000 का है। सलीम अंकल बोले बोला, ये कितने का है, तो बोले 1 लाख का, 2 लाख का। वो कोने में एक इतना खतरनाक काला ऐसा हाँ। देखे तो डर हो रहा। मैं बोला ये कितने का है, पूछा 10 लाख का। हाँ बोला कुत्ते कुत्ते है भाई, ये 50,000 का क्या, 10 लाख का क्या, हाँ समझ में नहीं आया मेरे को। तो बोले जितनी भोली सूरत का रहता उसका रेट कम है। हाँ तो इलियास मुन्ना है वो, हाँ हाँ, वीडियो बनाता था, गोरा, हाँ भोली सूरत का, नेपाली, हाँ हाँ, उन्हें है वो, भोली सूरत के कुत्ते नहीं नेपाली। चलते। बोले इतनी डेंजर सूरत का है इन्हें, तो बोले डेंजर सूरत के लोग देख के डरना कुत्ते से, हाँ उसका 10 लाख। वो जहांगीर है वो, काला है वो। खुदा हाँ, खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह इंशाल्लाह।